हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुकेटर्स ऑन। आज का हमारा वीडियो है अलजेब्रा फार्मूला और बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला जनरली हम जानते हैं ए बी वाले फार्मूले होते हैं। हम एक्स वाई में भी बना सकते हैं, एस टी में भी बना सकते हैं, लेकिन हम ए बी से शुरू करेंगे। तो हेडिंग हम डालते हैं अलजेब्रा फार्मूला और बेसिक फार्मूला। होते तो ये बहुत सिंपल से है, पर याद होते नहीं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हम उनको लॉजिक लगा के पढ़ते ही नहीं, समझ ही नहीं पाते। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला विथ टू वेरिएबल विच ए एंड बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमारा पहला फॉर्मूला है बेसिक फॉर्मूला। क्या होता है हम जानते ही हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत सिंपल होता है, पढ़ो तो याद भी हो जाता है, लेकिन फिर भूल जाते हैं। तो शुरुआती दौर पे हमें इसे याद करने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि ये आता कैसे। अब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर सोचें तो लिखा कैसे जा सकता है इसे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। दो ब्रैकेट है, a प्लस बी। क्यों आए? स्क्वायर था, इसलिए हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वेरिएबल इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड वेरिएबल भी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, और सिंबल का हमको स्पेशली ध्यान रखना है। तो हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। ए का जब हम ए से इंटू करेंगे तो ये हमें देगा ए स्क्वायर। दोनों पॉजिटिव थे इसलिए प्लस ही रहा। फिर प्लस और प्लस तो हमको प्लस ही मिलेगा। ए और बी का मल्टीप्लीकेशन हमको मिलेगा ए बी। सिमिलरली अब बी का हम दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस दिस इंटू दिस ए बी। अब हम इसे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटू होके हमें प्लस ही मिलेगा और बी का स्क्वायर हो जाएगा। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2ab। बहुत सिंपल है, वेरी इजी। स्क्वायर था फॉर्मूले में, दो ब्रैकेट लगाए, मल्टीप्लाई किया, आंसर। लेकिन इतना सब कुछ हम याद नहीं रख सकते। क्यों? फॉर्मूला हमें इंस्टेंट याद होना चाहिए, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में तुरंत तुरंत लगाने होते हैं। तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखते हैं, वो क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सेम प्रोसेस है। वो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये कैसे आया करके देख लेते हैं। वही वेरीफाई करना तो जरूरी ना, आ कहां से रहा है, तो देख लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इन वन ब्रैकेट a माइनस बी, इन अनदर इट्स आल्सो a माइनस बी। पावर 2 है, दो बार लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। a का a से मल्टीप्लीकेशन, दोनों प्लस है तो a स्क्वायर आएगा। फिर a का b से मल्टीप्लीकेशन, पर अब यहां ध्यान देने वाली बात है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यस सिंबल आएगा हमारा a माइनस बी के सामने माइनस। अब b का हम मल्टीप्लाई करेंगे इनसे, पर ध्यान रखना है कि b के सामने माइनस है, मल्टीप्लीकेशन किया तो ये माइनस ए बी देगा। अब b के सामने माइनस है, इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस हमें प्लस देगा, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। क्लियर है? फिर से हम ए स्क्वायर पहले लिख लेंगे, प्लस बी स्क्वायर हम लिख लेंगे। फिर ये दोनों सेम सिंबल है तो ऐड होंगे, सिंबल माइनस ही रहेगा, और दोनों के सामने कोफिशिएंट में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ये ऐड होके 1 + 1 2 देगा, और ये आया 2ab। अगर आपको ये जानना है कि हम हमेशा स्क्वायर क्यों लिखते हैं, तो हमारे कन्वीनियंस के लिए आप चाहें तो आगे पीछे भी लिख सकते हैं, पर फॉर्मूला याद करने के लिए हमें इजी रहे। समझ में आया फॉर्मूला कैसे आया? तो हम नेक्स्ट फॉर्मूले में चलते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो सबसे इजी फॉर्मूला है, दैट इज a प्लस बी इन वन ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट a माइनस बी। बहुत इजी है, आप इसे मल्टीप्लाई कर लो, ये मिल जाएगा। कैसे? ये तो सेकेंड का था, थर्ड का देख लेते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, मैंने जस्ट अभी बताया। मल्टीप्लाई किया तो ये हमें a स्क्वायर दिया, ये हमें माइनस ab दिया, ये हमें प्लस ab देता है,
और ये हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस बी स्क्वायर देता है। ये कैंसिल होने पे हमें मिल जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्लियर हुआ कि तीन फॉर्मूलाज कैसे हमें मिले हैं। अलजेब्रा फॉर्मूला दो वेरिएबल के ए बी है, इनके स्क्वायर फॉर्मूलाज क्लियर है। यही हमारे बेसिक फॉर्मूला है और इनका ही हम मैक्सिमम यूज करते हैं। बट अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें x की पावर 4 हो प्लस y की पावर 4 हो, या फिर x की पावर 4 हो माइनस y की पावर 4 हो, इस टाइप से पावर में जब 4 हमको दिखता है, ठीक है, तब ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको इनका यूज करना पड़ता है, इनसे बने एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है जो हमको हायर क्लासेस में लगेगा। तो वो कैसे आता है, जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ये फोर्थ फॉर्मूला बना लेते हैं क्योंकि ये बनता ही है, ऐसा बेसिक होता नहीं, लेकिन हमको यूज करने के लिए इसे बनाना ही पड़ेगा। यहाँ पे करके देखते हैं, अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड फॉर्मूला को फर्स्ट फॉर्मूला से सेकेंड फॉर्मूला को सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो फर्स्ट फॉर्मूला में है माइनस सेकेंड फॉर्मूला का a माइनस बी का होल स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हुआ तो राइट में चलते हैं। दिस माइनस दिस कैंसल, दिस माइनस दिस कैंसल, दिस माइनस माइनस दिस, मतलब ये प्लस हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, 2ab प्लस 2ab। तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। लेकिन हमको इस फॉर्म में फॉर्मूला यूज नहीं होता, किस फॉर्म में होता है, इस टर्म को जब मैं इधर लेके आऊंगी तभी साइड चेंज होने से सामने का जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। हमें ये दिखेगा कैसा, चलिए देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इक्वल लगा दिया, ये टर्म उधर चला गया तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऑब्वियस सी बात है, a माइनस बी का होल स्क्वायर निगेटिव से यहाँ के पॉजिटिव हो गया, और 4ab तो यहाँ था ही RHS में और सामने कुछ नहीं है, इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्म है, तो ये 4ab। ये 4 बेसिक फॉर्मूलाज हैं 2 वेरिएबल के जो हमें स्क्वायर फॉर्म में मिलते हैं। बहुत इजी है, एक बार हम देख लेते हैं। बहुत एकदम इजी। स्क्वायर फॉर्मूला है, प्लस है तो लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्यों प्लस है। अब माइनस में देख लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना तो a को भी स्क्वायर लगाओ, b को भी स्क्वायर लगाओ, लेकिन यहाँ माइनस 2ab, क्यों, क्योंकि सामने माइनस है। और ये तो सबसे अच्छा फॉर्मूला है, सबसे प्यारा फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों की सेपरेट स्क्वायर है तो एक बार प्लस एक बार माइनस, बहुत इजी है। और अगर मुझे ये फॉर्मूला याद ना रहे तो मैं कंसेप्ट याद रख सकती हूँ कि इसमें से इसे माइनस कर दो तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप याद रखिए कि फर्स्ट फॉर्मूला का LHS यहाँ पे लिखना है, सेकेंड फॉर्मूला का LHS यहाँ लिखना है, और दोनों में 2ab के साइन चेंज थे तो प्लस 4ab यहाँ लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम क्यूबिक फॉर्मूला में चलते हैं जिनकी पावर 3 रहेगी लेकिन वेरिएबल 2 रहेंगे। नाउ फिफ्थ फॉर्मूला जो है वो क्यूब का है, कैसा है, a प्लस बी का होल क्यूब। अभी हमने स्क्वायर देखा था, अब क्यूब का चलेगा। करना क्या है, बहुत इजी, एक बार देख लेते हैं हम ये आता कैसे है। a प्लस बी का होल क्यूब, सीधा मतलब है कि a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो चूंकि मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऑलरेडी है तो मैं बस एक बार और a प्लस बी ले लेती हूँ, ठीक है। आखिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, ये 2 है 1 है, ऐड होगा तो 3 आएगा। तो इस फॉर्मूले की वैल्यू मेरी क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर, यहाँ पे ये a प्लस बी है। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या आ जाएगा, इंटू होगा तो a क्यूब प्लस a स्क्वायर बी, फिर ये से इंटू होगा तो ये b स्क्वायर a प्लस b क्यूब। फिर अगर जब ये हम 2ab जब इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2a स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर, ठीक है। क्यूब वाली टर्म हम पहले लिख लेते हैं, a क्यूब पहले लिखा प्लस b क्यूब पहले लिखा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं a स्क्वायर बी यहाँ भी है, a स्क्वायर बी यहाँ भी है,
इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, दोनों सेम सिंबल है तो ये ऐड हो जाएंगे। ये आपको मिलेगा 3a² प्लस हम इसे ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3ab²। अब इसमें हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, दिख रहा है? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो क्या क्या कॉमन निकल सकता है? 3 आ सकता है, इन दोनों में से एक a आ सकता है, इन दोनों में से एक b आ सकता है। तो हमारे पास क्या रह गया? हमारे पास यहाँ पे रह गया a प्लस b। क्लियर है? और यही तो हमारा फॉर्मूला है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये हमारा क्यूब का फॉर्मूला है, a प्लस b का होल क्यूब। चलिए 6th वाला हम फॉर्मूला देखते हैं। कुछ नहीं, जैसा ये था वैसे ही है, a माइनस b, लेकिन उसमें स्क्वायर था, अब इसमें आएगा हमारा क्यूब। बहुत इजी है। कैसे करना है? जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस लिख दीजिए। बहुत इजी फॉर्मूला है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। कैसे आया? सेम सिस्टम है, बता देते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी। मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर्मूला क्या रहता है इसका? a² प्लस b² माइनस 2ab, और यहाँ पे ये है a माइनस बी। मल्टीप्लाई कर लिया तो ये क्या आ जाता है? a³, a का ऐसे इंटू किया तो a b², a का इससे इंटू किया तो -2a²b। अब माइनस b का हम इससे इंटू करेंगे तो -a²b माइनस b³ और ये मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस 2ab²। क्लियर है? क्यूब वाले टर्म हम पहले लिख लेते हैं, तो a³ पहले लिख लिया, माइनस b³ पहले लिख लिया, ये दोनों हो गए। अब मैं ab² ढूंढती हूँ, मुझे कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। दोनों सेम टर्म है, सॉरी सेम टर्म मतलब कोफिशिएंट इसका 2 है, इसका 1 है और दोनों पॉजिटिव है, तो ऐड हो गया, ऑब्वियस सी बात है। ऐड किया तो मुझे प्लस 3ab² मिला, इनके भी सिंबल सेम है तो ये ऐड होंगे, इसका 1 इसका 2 ऐड होके मुझे मिलेगा -3a²b। अभी a³ माइनस b³ तो ठीक है, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है? यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ माइनस है, तो ये टर्म पहले रखना है, ये टर्म बाद में रखना है। तो अब इसमें से निकाल भी देते हैं हम कॉमन, तो हमें क्या मिलेगा? -3ab। यहाँ से हमें मिल जाएगा पॉजिटिव a और यहाँ से हमें मिल जाएगा नेगेटिव। क्लियर है ये फॉर्मूला हमें कैसे मिला? चलिए ये दोनों फॉर्मूला बहुत इजी है, अगर आपको ये याद है तो सिर्फ माइनस लगा के आप ये याद रख सकते हैं। 7th फॉर्मूला है हमारा a³ प्लस b³। ये फॉर्मूला कैसा होता है? ठीक है, देखते हैं ये क्या होता है। a प्लस b in one bracket, in another bracket a² प्लस b² माइनस a। क्लियर है? 8th फॉर्मूला है हमारा a³ माइनस b³। ये होता है a माइनस b in one bracket, in another bracket a² प्लस b² प्लस ab। इस फॉर्मूले में आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये मिल जाएगा, जिसे मैं करके दिखाना अभी जरूरी नहीं समझती, आप इंटू कीजिए आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ, अगर यहाँ प्लस है तो आपको एक ब्रैकेट में a प्लस b लेना है। बहुत इजी है, एक बार आपने a प्लस b ले लिया, बाकी जो क्या है a² प्लस b² माइनस ab। भाई इस फॉर्मूले में माइनस ab के सामने लगेगा और इस फॉर्मूले में माइनस फर्स्ट वाले ब्रैकेट में a और b के बीच में लगेगा। बस यही इसमें डिफरेंस रहता है और कुछ नहीं, इसलिए आप ये फॉर्मूला बहुत इजीली याद कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम 3 वेरिएबल के फॉर्मूले देखने वाले हैं, वो भी बहुत इजी है। एक स्क्वायर का है, एक क्यूब का है, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां पे सिर्फ उनसे ही काम होता है, बाकी काम नहीं आएंगे, तो हमें वो देखना बहुत जरूरी है। चलिए क्या है स्क्वायर वाला फॉर्मूला? a प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर। बहुत इजी है, अगर आपने ये फॉर्मूला देखा है ना तो इसके थ्रू ही बन जाएगा। 3 वेरिएबल है तो तुरंत हमें 3 स्क्वायर के टर्म लिखना है, a² प्लस b² प्लस c²। 2ab दिख रहा है ना,
तो बिल्कुल वैसे ही हमको जमा के सारे इंक्लूड कर लेने हैं, +2ab +2bc +2ca। ठीक है, यही फॉर्मूला है, बहुत इजी है। जैसा ये पैटर्न था सेम रहेगा, लेकिन तीनों वेरिएबल के कॉम्बिनेशन पूरे पूरे आने चाहिए। क्लियर है? अगर मैं इसे थोड़ा डिफरेंट वे में लिखना चाहूं तो वो कुछ इस तरीके से होता है, a + b का होल स्क्वायर प्लस b + c का होल स्क्वायर प्लस c + a का होल स्क्वायर -a स्क्वायर -b स्क्वायर -c स्क्वायर। ये आपको प्रोबेबिलिटी में यूज होगा। ठीक है, तब आप इसका यूज करेंगे इस पैटर्न का। इस यही फॉर्मूले दो तरीके से लिखे जाते हैं, जिसमें मैक्सिमम आपको ये यूज करना है। प्रोबेबिलिटी कभी आई कभी फंस गए तब आपको इसका यूज करना है। क्लियर है? चलिए, अच्छा ये आता कैसे है थोड़ा देख लेते हैं। a + b + c का होल स्क्वायर बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। जो हमने इसके साथ किया वही इसके साथ करने वाले हैं। a + b + c होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर, इसका मतलब है कि हम दो बार इसे मल्टीप्लाई करेंगे a + b + c को और इंटू करते चलते हैं। a का सबसे मल्टीप्लाई किया, a² + ab + ac, b का इंटू किया ab + b² + bc + c का इंटू किया तो ac + bc + c²। स्क्वायर के टर्म आप पहले लिख लेंगे, a² + b² + c²। और ये सब डबल डबल मिल रहा है, देख रहे हैं ना, ए बी यहाँ पे है, ए सी यहाँ पे है, बी सी यहाँ पे, तो सब 2ab 2bc और 2c है। क्लियर है? बहुत इजी फॉर्मूला है। अच्छा, अब इन सब से ये कैसे निकला ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर मैं इसको सीधा यूज करूं, क्या है ये? अच्छा चलो देखते हैं इसे। a + a² है, मैंने एक और a² ले लिया, b² है, मैंने एक और b² ले लिया, c² है, एक और c² ले लिया। क्लियर है? और ये सब भी है 2ab + 2bc + 2ca। चूंकि मैंने एक एक्स्ट्रा लिए तो इन्हें माइनस भी करना होगा। हम जानते हैं ना, जबरदस्ती के कोई टर्म्स हम ले नहीं सकते, तो अगर हमने एक्स्ट्रा लिया है तो हम इसे एक्स्ट्रा माइनस भी करेंगे। क्लियर है? अब इसे एडजस्ट करेंगे इन सब फॉर्मूले के थ्रू। कैसे? a² + b² + 2ab। देखा, a² + b² + 2ab। ये मेरा मिल गया a + b का होल स्क्वायर। सिमिलरली a² + c² + 2c, तो ये मुझे मिल गया a + c का होल स्क्वायर। सिमिलरली b² + c² + 2bc, तो ये मुझे मिल गया b + c का होल स्क्वायर। पॉजिटिव टर्म में हमें सब मिल गए, तो ये सीधा माइनस वाले टर्म a² - b² - c² रहेंगे। क्लियर है? ये फॉर्मूला कैसे आया हमें पता चल गया। तो चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्यूब का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरली आपको कभी भी सेट के क्वेश्चन आए और 3 क्वांटिटीज आ गई तो सिर्फ और सिर्फ इसका ही यूज होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है? a³ + b³ + c³ - 3abc। क्लियर है? इसका एक्सपांशन क्या होगा? a + b + c फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकेंड ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab - bc - c। बहुत इजी। सिंगल सिंगल टर्म में क्यूब है और -3ab है, तो हमेशा याद रखना ये दो ब्रैकेट में बनेगा। पहले में abc कंप्लीट प्लस में आएगा, ठीक ऐसा जो आपको नजर आ रहा है, और इसमें भी ठीक इसकी शुरुआत के टर्म और लास्ट के टर्म रहेंगे। शुरुआत जैसी है वैसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो 2 2 2 है वो सब हटके माइनस 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 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारे वो 10 फॉर्मूलाज हैं बेसिक, जो आपको 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल में मिलते हैं, और आगे के फॉर्मूले हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।